Hello my dear friends, welcome back to my channel and also welcome to my exclusive grammar class. Now we are studying about noun in grammar portion. So in our previous video we have completed rules of noun, okay? और अभी हम लोग noun के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हम लोग ने कल noun के कुछ केस देखे थे, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस, ओके। दिस इज अवर लेक्चर नंबर 9। इससे पहले लेक्चर 8 तक वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियोस, क्योंकि आप उसके बिना अगर आप ये देखेंगे डायरेक्ट तो अगर आप सीधे सिर्फ आपको एपिस्ट्रॉफी जानना है कि नाउन या एपिस्ट्रॉफी कब लगता है तो देन ओके। अगर आपको अच्छे से बेसिक से पूरा नाउन जानना है तो go in my channel and check the playlist, and you can also check in description box and also iTab. Here is iTab button, so you can click on that and you will see there playlist of our channel. Okay, so we are going to start today formation of possessive case ना। हम लोग ने 3 केसेस देखे थे, है ना, लास्ट वीडियो में, कि नाउन के हम लोग केस पढ़ रहे थे। तो नाउन के 3 होते हैं मेन, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस, है ना। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस होते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस कैसे होता है ना। फॉर्मेशन ऑफ पॉसेसिव केस कैसे होता है, मतलब वही कि एपिस्ट्रॉफी का यूज़ कैसे करेंगे नाउन के साथ। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले अगर आप एपिस्ट्रॉफी के रूल्स पढ़ते हैं नाउन में तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला नोट पॉइंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ओनली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग, है ना। जो एपिस्ट्रॉफी यूज़ होता है वो किसके साथ होता है, लिविंग थिंग्स के साथ। कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ एपिस्ट्रॉफी हम नहीं लगाते। जैसे यहाँ पे लिखा है मैं लिखूँ टेबल्स नहीं होता भाई, इट्स रॉन्ग। अगर ऐसा कोई लिखता है तो समझ लो वो इंग्लिश का रूल नहीं जानता। ओके, इट यूजेस विथ ओनली लिविंग बींग्स। क्लियर। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लिविंग बींग्स के साथ भी कुछ कंडीशन होगी, सिंगुलर, प्लूरल, है ना, तो उस पर अब हम लोग पढ़ेंगे। बाकी नॉन लिविंग थिंग में कभी भी एपिस्ट्रॉफी नहीं लगता। क्लियर टू यू। ओके, लेट्स मूव टू आवर फर्स्ट पॉइंट। सो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट। अगर हमारा नाउन, जो हमारा नाउन है, अगर वो सिंगुलर है, ओके, अगर वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल है और एस से एंड नहीं होता, डज नॉट एंड इन एस, अगर वो एस पे एंड नहीं होता है, सो व्हाट वी ऐड एपिस्ट्रॉफी एस, है ना, वी ऐड एपिस्ट्रॉफी एस। मतलब हमारा कोई भी नाउन है ना। नाउन तो आप जानते होंगे, नाउन क्या होता है, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी चीज़ का नाम, दैट इज़ नाउन। ओके, तो अगर वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, बस कंडीशन एक क्या है कि वो एस से एंड नहीं होना चाहिए। तो हम लोग उसमें क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। ओके, लाइक द बॉय बुक। अब देखो यहाँ पे बॉय क्या है, नाउन है, तो बॉय में बॉय एस से एंड नहीं हो रहा है ना, बॉय एस से एंड नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, एपिस्ट्रॉफी एस। तो द बॉयज़ बुक। तो मतलब देखो पॉजिटिव केस यानी क्या होता है, पॉजिटिव यानी क्या होता है, अपना कंट्रोल दिखाना किसी चीज़ पे ना, पॉजिटिवनेस दिखाना, ठीक है, अपना अधिकार। तो अगर मैं बोल रही हूँ द बॉयज़ बुक, मतलब वो लड़के की बुक है। ओके, और हमारा पहला रूल यही है कि अगर नाउन चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर, बस मैटर क्या करना चाहिए कि वो एंड एस से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस लगाते हैं। ओके, इट्स क्लियर टू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैन। अब मैन, ये जो मैन लिखा है किसका प्लूरल फॉर्म है, मैन का, है ना। मैन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, मैन। तो हमारा रूल था चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इट डजेंट मैटर, है ना। तो उसके साथ हम लोग ये एपिस्ट्रॉफी एस लगाएंगे। तो मेंस हो जाएगा मेंस क्लब, है ना, कि आदमी लोगों का ये क्लब है, मेंस क्लब। ओके, तो यह पॉजिटिवनेस शो कर रहा है। ओके, और एक चीज़ मैं जो आपको यहाँ स्टार्टिंग में मैंने बताया क्या कि एपिस्ट्रॉफी यूज्ड विद ओनली द लिविंग थिंग। ओके, तो उसका एग्जांपल ये किए है, जैसे लिखा, अगर कोई कहीं पे लिखा है टेबल्स लेग, है ना, क्या लिखा है, टेबल्स लेग, तो दैट इज़ रॉन्ग। टेबल्स लेग नहीं बोलते भाई। अब कई लोगों को नहीं पता तो लोग बोलते थे टेबल्स लेग, व्हाट इज, इट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।
एब्सोल्युटली रॉन्ग दिस थिंग, है ना, टेबल्स लेग होते ही नहीं, तो क्या बोलेंगे उसको, लेग्स ऑफ टेबल बोलो या फिर लेग ऑफ द टेबल बोलो, है ना, टेबल्स लेग नहीं होता। एपिस्ट्रोफी एस कभी भी नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं लगता। रिमेंबर दिस एंड रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, यू कैन नोट दिस एग्जाम्पल, ओके। जैसे राम्स पेंसिल, हाँ ये होता है राम्स पेंसिल, राम की पेंसिल है वो, ठीक है। पॉजिटिवनेस शो करना। अब हमारा नेक्स्ट है सेकेंड वन, हम लोग आते हैं अपने सेकेंड पे। सेकेंड क्या है, अगर नाउन मान लो प्लूरल है, अगर नाउन हमारा क्या है, प्लूरल है और एस से एंड होता है ना, एंड्स इन एस, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ओनली एपिस्ट्रोफी, ओके। जैसे लिखा है गर्ल्स, क्या लिखा है, गर्ल्स, तो गर्ल्स क्या है, नाउन है और साथ में एस से एंड भी हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, सीधे एपिस्ट्रोफी, ओके। हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे, एपिस्ट्रोफी। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, बॉयज़, बॉयज़ स्कूल, तो बॉयज़ पहले से लिखा हुआ है, एक प्लूरल फॉर्म है ना, प्लूरल, ये नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए और एस से एंड होना चाहिए, तब हम ये ऐड करेंगे, ओके। यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल दोनों मतलब दोनों हो सकता था, लेकिन एस से एंड नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्लूरल होना चाहिए और एस से एंड होता है, तो हम लोग बाद में उसके क्या लगा देंगे, एपिस्ट्रोफी, ओके। आई होप यू आर गेट द पॉइंट। थर्ड, व्हाट इज थर्ड रूल, थर्ड रूल ये है कि अगर नाउन है और वो सेवरल वर्ड्स में दिया, मतलब कभी होता है ना एक सेंटेंस में 3-4 सेवरल वर्ड्स रहते हैं नाउन के, ओके, तो उसमें क्या करना है, हम लोग को कब एपिस्ट्रोफी एस ऐड करना है, टू द लास्ट वर्ड, टू द लास्ट वर्ड, जो भी वो रहेगा, सेवरल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड है नाउन का, है ना, तो उसके लास्ट वाला जो वर्ड होगा वहाँ पे हम लोग ये एपिस्ट्रोफी एस लगाएंगे। सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के लिए, द किंग ऑफ भूटान विजिट, है ना, तो किंग ऑफ भूटान, किंग और भूटान दोनों ही नाउन है, सेवरल वर्ड्स की बात हो रही है ना, तो सेवरल वर्ड आ गया, तो हम लोग को यहाँ पे एपिस्ट्रोफी कब ऐड करना है, कब ऐड करना है, मतलब पूरे वर्ड के बाद में, ऐड एपिस्ट्रोफी टू द लास्ट वर्ड, है ना, लास्ट वर्ड यहाँ पे क्या है, भूटान, तो भूटान में हम लोग एपिस्ट्रोफी, ओके। तो अगर मैं बोल रही हूँ द किंग ऑफ भूटान, तो मतलब पूरा दिखा रहा है कि वो भूटान का किंग है ना, किंग्स ऑफ भूटान नहीं बोलेंगे, ओके, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, ओके। नेक्स्ट आवर fourth rule is but in noun that denote time, distance or weight is used, जब क्या होगा, ऐसे नाउन जो क्या दिखाए, टाइम को दिखाए, डिस्टेंस को दिखाए, वेट को दिखाए, तो एपिस्ट्रोफी एस यूज़ होता है, ओके। ऐसे नाउन जो क्या डिनोट करे, टाइम, डिस्टेंस और वेट को, ओके। और ये बट किसके लिए पता है, जो हम लोग ने ये फर्स्ट में पढ़ा था कि ओनली विद द नेम ऑफ लिविंग थिंग वी यूज़ एपिस्ट्रोफी, हाँ ये बहुत करेक्ट रूल है ना, इसमें कोई मतलब कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक केस आ जाता है, लेकिन अगर मान लो वो नाउन भले नॉन लिविंग थिंग है, अगर वो डिनोट कर रहा है टाइम, डिस्टेंस और वेट, तो वहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस यूज़ होगा, है ना, ये एक्सेप्शन केस है, ओके। इसको अच्छे से लिख के 2-3 बार रिवाइज कर लेना, ओके, एक्सेप्शन केस है, ठीक है। कब नॉन लिविंग थिंग के साथ लगा सकते हैं एपिस्ट्रोफी एस, जब वहाँ पे क्या हो, वो क्या डिनोट कर रहा हो, टाइम डिनोट कर रहा हो, डिस्टेंस डिनोट कर रहा हो, और क्या डिनोट कर रहा हो, वेट डिनोट कर रहा हो, दैट टाइम वी यूज़ एपिस्ट्रोफी एस विथ नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो, लाइक अ स्टोन्स थ्रो, स्टोन यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग है ना, लेकिन मैंने स्टोन में लगाया क्योंकि स्टोन्स थ्रो मतलब ये हैवीनेस को दिखा रहा है, वेट को दिखा रहा है, ओके। फिर नेक्स्ट, द अर्थ सरफेस, ये सरफेस क्या डिस्टेंस बता रहा है ना, तो यहाँ पे भी एपिस्ट्रोफी एस लगेगा। एंड नेक्स्ट, इन अ ईयर्स टाइम, तो ईयर में क्या लगा, एपिस्ट्रोफी एस, ओके। आपको उतना समझ में आया, ठीक है। ये मैंने पॉजिटिवनेस यानी क्या होता है, कंट्रोल, अधिकार, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट रूल है,
अगर मान लो दो नाउन है ना, मान लो क्या है, दो नाउन हैं और आर इन अपोजिशन, मतलब एक साथ है ना। कभी कभी होता है ना कि सेंटेंस में दो नाउन एक साथ होते हैं, तो एट दैट टाइम ऐड एपिस्ट्रॉफी एस टू द लेटर, मतलब बाद वाला जो रहेगा उस पर एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा। दो चीज़ है, दो नाउन है, तो आप सोचेंगे किस में एपिस्ट्रॉफी लगाऊं, तो उस टाइम क्या करोगे, जो बाद वाला रहेगा तुम्हारा नाउन उसमें लगाना। ओके, लाइक एग्जाम्पल, दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस, है ना। अब यहाँ पे क्या है, टैगोर और पोइट एक ही चीज़ की बात हो रही है ना, टैगोर ही पोइट थे, तो दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस। तो टैगोर्स नहीं लिखेंगे, टैगोर द पोइट्स हाउस, बाद वाले में क्या लगेगा, एपिस्ट्रॉफी एस लगेगा। ओके, जैसे कोई ए है और बी है, दो नाउन है तो बाद वाले में लगेगा। ओके, तो आपको ये समझ में आया कि जब दो नाउन क्या हो, अपोजिशन में हो। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ, आपको ओरली बोल के बताती हूँ। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारा, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री। क्या बोला मैंने, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग, HAWKING, है ना, हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री। ओके, अब बताइए सही है कि गलत है। आई एम गोइंग टू हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री। तो यहाँ पे ध्यान देना ये है कि हॉकिंग ही साइंटिस्ट है, हॉकिंग एक साइंटिस्ट है ना, तो दोनों पे लगाने की ज़रूरत क्या है, हॉकिंग और साइंटिस्ट किसी एक ही चीज़ को बता रहे हैं, वो एक साथ है, अपोजिशन में है। ओके, तो यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग टू स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट कंट्री, मतलब बाद वाले में ही एपिस्ट्रॉफी लगेगा। ओके, सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव टू अनदर रूल। व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, एपिस्ट्रॉफी एस टू लेटर वन, है ना। जब क्या हो, जब दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड हो, ओके, तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस यहाँ पे भी बाद वाले में ही लगेगा। लाइक करीम एंड सलीम, मान लो दो दोस्त है, दो भाई है ना, दोनों मिलके बेकरी खोले हैं, तो क्या बोलेंगे, करीम एंड सलीम्स बेकरी, है ना। ये पॉजिटिवनेस दिखा रहे हैं, तो दोनों का उसमें अधिकार है ना। पॉजिटिवनेस क्या नहीं, क्या होता है, किसी पे कंट्रोल दिखाना, है ना। तो करीम एंड सलीम्स बेकरी, ऐसा नहीं बोलेंगे करीम्स एंड सलीम्स बेकरी, मतलब दोनों की बेकरी अलग अलग हो गई, है ना। जैसे कोई किसी के फादर हैं, जैसे कि राम एंड श्याम्स फादर, ऐसे बोलते हैं ना, राम एंड श्याम्स फादर, ऐसे नहीं बोलते राम्स एंड श्याम्स फादर, ऐसा नहीं बोलते, एक साथ बोलते हैं। ओके, तो जब जिसमें दोनों क्लोजली कनेक्टेड हो किसी रिलेशन के थ्रू, तो एपिस्ट्रॉफी एस बाद वाले में ही आएगा, दो नाउन है तो। ठीक है, नेक्स्ट रूल है हमारा, मान लो नाउन जो है सेपरेट पोजीशन दिखा रहा है ना, सेपरेट पोजीशन दिखा रहा है, एट दैट टाइम एड एपिस्ट्रॉफी एस टू बोथ, तो उस टाइम एपिस्ट्रॉफी एस दोनों में लगेगा, है ना। अभी तक हम लोगों ने क्या दिख रहा था कि अगर दो नाउन एक साथ हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस बाद वाले में लगेगा, अगर दो नाउन क्लोजली कनेक्टेड है तो एपिस्ट्रॉफी बाद वाले में लगेगा। लेकिन अगर दोनों सेपरेट पोजीशन दिखा रहे हैं, दोनों का सेपरेट अधिकार है, तो एट दैट टाइम एड एपिस्ट्रॉफी एस टू बोथ, दोनों में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, चेतन भगत एंड राजा राव नॉवेल। ओके, तो यहाँ पे चेतन भगत एंड राजा राव दोनों अलग अलग नाउन हैं, दो अलग अलग पर्सन हैं, तो यहाँ पे मैं किसी एक में नहीं लगाऊंगी, है ना, मैं दोनों में लगाऊंगी, चेतन भगत एंड राजा राव नॉवेल। ओके, आई यू अंडरस्टैंड। एंड एक एग्जाम्पल और बता देती हूँ मैं ओरली, जैसे कि अच्छे से सुना करो ओरल वाले एग्जाम्पल को। द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयीज पोएम, है ना। द ऑडियंस लिसन टू जावेद एंड वाजपेयीज पोएम। तो बताओ ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है,
ये इनकरेक्ट है। अब ऑडियंस सुनी होगी तो जावेद और वाजपेयी दोनों की पोएम सुनी होगी ना, तो मैं सिर्फ वाजपेयी में एपोस्ट्रोफी नहीं लगेगा, जावेद में भी लगेगा, वाजपेयी में भी लगेगा। ओके, तो हम कैसे बोलेंगे, द ऑडियंस लिसन टू जावेद्स एंड वाजपेयीज पोएम, दिस विल बी करेक्ट। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एपोस्ट्रोफी कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लगाते हैं, है ना। एपोस्ट्रोफी नाउन में लगता है, लिविंग थिंग में लगता है, ओके, और नॉन लिविंग थिंग में कब लगता है, जब क्या हो, जब वो किस टाइम, डिस्टेंस और वेट को शो कर रहा हो। सो ओके फ्रेंड्स, हम लोग ने नाउन के पूरे, मतलब कि मैं कह सकती हूँ कि हम लोग ने जितने भी रूल्स थे सब हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रूल मैंने कवर कर लिए हैं, इसके अलावा और कोई रूल नहीं आता है ना। सो आप इसको क्या करिए, प्रैक्टिस करिए और अच्छे से रिवाइज यू नीड टू रिवाइज, ओके, रिवाइज ऑल द टॉपिक्स। मतलब एक ही बार पढ़ के छोड़ दोगे तो यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ इट, ओके। फिर आपको कोई भी पढ़ा ले, दुनिया का अच्छा टीचर भी पढ़ा ले, अगर आप खुद रिवाइज नहीं करेंगे, खुद डिटरमाइन होकर नहीं पढ़ेंगे, तो इट विल बी नॉट फ्रूटफुल फॉर यू, ओके। सो रिवाइज एटलीस्ट 3 टाइम तो रिवाइज ज़रूर करें, एक बार पढ़ रहे हैं तब, फिर नेक्स्ट टाइम वीक में एंड वंस इन अ मंथ। और अब मैंने आपको बोला था, जैसे आप किसी को पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं, देन इट विल बी मच फ्रूटफुल फॉर यू, ओके। एंड कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। इंग्लिश को प्लीज़, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, कीप लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स अ लैंग्वेज, है ना। ये कोई ऐसा नहीं कि आप एक रूल पढ़ लिए, 30 डे चैलेंज, 10 डे चैलेंज ले लिए और सीख गए। इट्स नॉट ऑल अबाउट दिस, ओके। अगर आपको कोई बोलता है इट्स अ 30 डे चैलेंज और 10 डे चैलेंज, वो समझ लो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। आई एम सेइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो। सो आपको क्या करना है, अगर इंग्लिश सीखनी है तो उसके सारे रूल्स टू रूल्स स्टेप बाय स्टेप जाना है। हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, ओके, इट विल टेक टाइम, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आप अगर 2-3 महीने भी ऐसा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ महीने बाद इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो अगर कोई सामने वाला आपका इनकरेक्ट बोलेगा तो आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ओके। सो कीप लर्निंग एंड आई एम ऑल्सो सेइंग नाउ, revise. Without revising you can't do anything, and follow my all the videos, and आप अगर मेरी ये बात सुन रहे हैं, इट मीन्स आपने मेरी वीडियो लास्ट तक देखी, एंड थैंक यू फॉर दिस so much. Share with your friend, classmate. If you are a school student, share with your classmates, and if you are a college student, share in your college group and help each other, please. If you having any doubt, please do one comment for me. You can connect me by sending me email, and I will come with some new videos. एंड हाँ, हमारा नाउन कंप्लीट हो चुका है। मैं अब एक सेशन में पूरा नाउन को, इतना हम लोग शुरू से जितने रूल्स पढ़े हैं वो सारे मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूंगी, ओके। मतलब हम लोग इतने सारे रूल पढ़ाए हैं, है ना, उसमें से अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो एक बार और सारे वीडियोस अच्छे से देख लीजिए, सारे रूल्स लिख लीजिए। अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं नाउन के सारे रूल्स को एक बार कंक्लूड कर दूंगी, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Let's meet on new video. Thank you.